वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आज हम करेंगे अनसीन पैसेज। पैसेज जो है, पैसेज बोलते हैं समझ लीजिए आप पैराग्राफ। ठीक है, उस पैराग्राफ के बेस पर आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, देने होते हैं। ये इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है और हिंदी में भी होता है। और पैसेज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सीन पैसेज और एक होता है अनसीन पैसेज। सीन पैसेज वो होता है जो आप ही की बुक का होता है, आपके टेक्स्ट बुक से लेकर लिया जाता है। वो उसके अंदर वो लेकर के उसमें से क्वेश्चंस बनाकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर उसमें राइटर का नाम, लेसन का नाम, लेसन नंबर वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और अनसीन पैसेज जो होता है, जो जो आपने पढ़ नहीं रखा, यानी वो आपकी बुक का नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है ये अनसीन पैसेज है। पहले इसको रीड आउट करते हैं। इसका तरीका भी यही है कि जब भी आप इसको करेंगे एग्जाम वगैरह में, अगर ये आएगा तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। फिर आपने जब पढ़ रखा होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The white tiger is one of the rarest wild animals, not only in India but perhaps in the world. At present, there are about 38 white tigers in the world, out of which 24 are in India. तो अब ये व्हाइट टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंदाजा हो गया होगा आपको। कह रहे हैं कि व्हाइट टाइगर जो है वो दुनिया, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रेयरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स है। रेयरेस्ट मतलब होता है जो बहुत ही कम हो, है ना। जिनके जिनकी जो प्रजाति है वो बहुत कम रह गई है, एक तो ये भी है और दूसरे की कहीं पाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए रेयरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स इनको कहा गया है। कह रहे हैं कि लगभग पूरी दुनिया में सिर्फ 38 वाइट टाइगर्स हैं और इंडिया में उसमें से 24 हैं। यानी आप समझ लीजिए कि ज्यादातर जो व्हाइट टाइगर का जो ज्यादातर खानदान है वो इंडिया में ही है ना। 24 तो इंडिया में ही है, बाकी पूरे वर्ल्ड में 38 है। अब ये आजकल का डाटा नहीं है, ये पुराना डाटा है। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हैं। द व्हाइट टाइगर इज अ मैग्निफिसेंट एनिमल. It has snow white coat with brown or ash colored stripes and is larger than a normal tiger. About 10 years ago, it was reported that there were light colored tigers in the forests of Assam, Bengal, and Bihar, but they were not truly white tigers. The forests of Rewa are the only region where real tigers are found. तो कह रहे हैं कि व्हाइट टाइगर जो होते हैं वो मैग्निफिसेंट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्नो व्हाइट कोट होता है। स्नो व्हाइट का मतलब होता है यानी सफेद रंग का कोट होता है, यानी जिनकी खाल होती है वो सफेद रंग की होती है, विद ब्राउन और एश कलर्ड स्ट्राइप्स। और उनके ऊपर जो सफेद बॉडी, सफेद खाल के ऊपर जो लाइनें पड़ी होती हैं, स्ट्राइप्स पड़ी होती है, वो ब्राउन कलर की होती है या एश कलर्ड होती है। एश मतलब राख को बोलते हैं ना, राख राख के कलर की होती है। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल टाइगर से बड़े होते हैं। लगभग 10 साल पहले ये रिपोर्ट मिली थी कि लाइट कलर के जो टाइगर्स हैं, यानी नॉर्मल टाइगर से जो लाइट कलर के टाइगर्स हैं, वो असम, बंगाल और बिहार के जंगलों में देखे गए। लेकिन वो असल में व्हाइट टाइगर्स नहीं थे, क्योंकि असल वाले जो व्हाइट टाइगर्स हैं वो सिर्फ रेवा में ही मिलते हैं। ठीक है, रेवा भी एक जगह का नाम है, वहां पर ही मिलते हैं। तो ये आपका पैसेज हो गया, आई होप समझ आया होगा आपको। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसके क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच इज द मोस्ट अनकॉमन वाइल्ड एनिमल ऑफ द वर्ल्ड? पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अनकॉमन वाइल्ड एनिमल कौन सा है वर्ल्ड का? ठीक है, तो ये आपको मैंने अभी बताया, ये तो आपको पता चल गया होगा। फिर भी अभी हम आंसर्स देखेंगे, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फिर भी है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्पेशलिटीज ऑफ अ व्हाइट टाइगर। आपको व्हाइट टाइगर की स्पेशलिटीज की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट बनानी है, यानी आपको ये बताना है कि इसके अंदर क्या क्या खासियत होती है, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। सी है, हाउ मेनी व्हाइट टाइगर्स आर देयर इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में कितने व्हाइट टाइगर्स हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर इन इंडिया, और सबसे कितने जो है वो इंडिया में हैं। फिफ्थ है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज मोस्ट अनकॉमन। कह रहे हैं कि आपको पैसेज से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब हो मोस्ट अनकॉमन, यानी बहुत ही कम, बहुत ही कमी से जो होता है। तो कॉमन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है, व्हाइट टाइगर इज द मोस्ट अनकॉमन वाइल्ड एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि पूरी दुनिया का सबसे अनकॉमन वाइल्ड एनिमल कौन सा है, यानी सबसे रेयर, तो वो है व्हाइट टाइगर, है ना। ये पैराग्राफ व्हाइट टाइगर के बारे में ही है। उसके बाद बी है, द स्पेशलिटीज ऑफ व्हाइट टाइगर आर दैट इट हैज स्नो व्हाइट कोट विद ब्राउन और एश कलर्ड स्ट्राइप्स एंड इज लार्जर देन अ नॉर्मल टाइगर। तो दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमसे स्पेशलिटीज पूछी थी। तो स्पेशलिटीज क्या है व्हाइट टाइगर की, कि उसका जो उसकी जो स्किन है वो स्नो कवर्ड होती है, व्हाइट व्हाइट होती है, किसी बर्फ से ढकी है ऐसा लगता है।
और उसके ऊपर ब्राउन और ऐश कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, और वो जो है एक नॉर्मल टाइगर से बड़ा होता है। तो ये इसकी खासियत हो गई। उसके बाद क्वेश्चन सी था कि पूरे वर्ल्ड में कितने व्हाइट टाइगर्स हैं, तो देयर आर 38 व्हाइट टाइगर्स इन द वर्ल्ड, है ना, 38 व्हाइट टाइगर्स है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद फोर्थ है कि उन्होंने पूछा कि पूरे इंडिया में कितने हैं, तो देयर आर 24 व्हाइट टाइगर्स इन इंडिया, तो 24 व्हाइट टाइगर्स इंडिया में, है ना। उसके बाद क्वेश्चन ई में उन्होंने हमसे पूछा था कि अनकॉमन, मोस्ट अनकॉमन का क्या मतलब होता है, तो मोस्ट अनकॉमन का जो एक वर्ड है जो पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है वो रेयरेस्ट है। क्या है? रेयरेस्ट। अगर वो हमसे कहते हैं अनकॉमन तो हम यहाँ लिखते रेयर, उन्होंने कहा मोस्ट अनकॉमन, यानी तो रेयरेस्ट आएगा यहाँ पर, यानी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लिखेगी हम, ठीक है। तो पैसेज में हमें इस तरीके से भी दे सकते हैं, वो हमसे सिनोनिम भी पूछ सकते हैं। तो पैसेज में आपसे सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यानी जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे ये पर्यायवाची हो गया मोस्ट अनकॉमन, तो रेयरेस्ट मतलब हो गया इसका। इसके अलावा आपसे अपोजिट वर्ड से पूछे जा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मीनिंग दे दें कि आपने 2-3 वर्ड्स मतलब दे दिए उन्होंने, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसकी मीनिंग लिख कर दिखाइए, ठीक है। तो ये हमारे पैसेज का एक एग्जाम्पल था। तो आपको समझ आ गया हो कैसे करना है। पहले ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे आप, उसके बाद उसको हल्का समझने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप समझ सकते हैं, वैसे अच्छी बात है पूरा समझ जाए तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें कहाँ पर, कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये इसमें आपको मार्क्स मिलना बहुत आसान है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। वहीं से पैसे जाएगा, मतलब जब भी क्वेश्चन पेपर होगा आपको स्कूल से जहाँ पर भी आप एग्जाम देंगे वहीं से आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही होगा पैसेज आपका, क्वेश्चंस भी होंगे, सिर्फ आपको उसी में से ढूंढ के उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये आप कॉपी में करेंगे अपनी इंग्लिश की, और उसके बाद आपको एक जो है मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। तो पहले आप समझ लीजिए कि क्या करना है उसके अंदर, मैं आपको समझा देती हूँ, क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आपको इसके आंसर्स खुद ढूंढ कर लिखना है। तो ये वाला काम भी आपको अपनी कॉपी में करना है, और जो मैंने समझाया करवाया है जिसके आंसर्स भी लिखवाए वो भी करना है, दोनों काम करने हैं आपको। अब देखिए सेकंड वाला मैसेज है, one day two men were traveling together when a bear suddenly made his appearance in their path. One of them climbed quickly on a tree and hid himself in the branches. कह रहे हैं कि एक दिन दो लोग जो है वो सफर कर रहे थे एक साथ, अचानक से उनके रास्ते में एक बियर आ गया, बियर यानी भालू आ गया। वन ऑफ देम क्लाइम्ड क्विकली ऑन अ ट्री, उनमें से एक जो है जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, एंड हिड हिमसेल्फ इन द ब्रांचेस, और अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया। The other traveler, seeing that there was no chance of escape, threw himself flat on the ground, and when the bear came to him, he held his breath and pretended to be dead. तो कह रहे हैं और दूसरे ट्रैवलर ने जब देखा कि वो तो चढ़ गया ऊपर और आसपास कोई और जगह भी नहीं है छुपने की, तो और उसको लगा कि यहाँ से मैं बचकर भाग भी नहीं सकता, एस्केप बोलते हैं बचकर निकल जाना, है ना, ये ऐसा भी कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो उसने क्या करा, उसने अपने आप को जमीन पर गिरा लिया, यानी वो जमीन पर गिर गया, बिल्कुल सीधा सीधा लेट गया, और जैसे ही बियर उसके करीब आया तो उसने अपनी सांस रोक ली, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मर गया, ठीक है। The bear soon went away, for he will not touch anything that he has not killed himself. तो बियर जो है वो जल्दी ही वहां से चला गया, उसने कुछ भी नहीं, इसको टच भी नहीं किया उसको, ठीक है। When he had gone, the other traveler came down from the tree and asked the other jokingly what the bear had whispered in his ears. तो कह रहे हैं जब वहां से बियर जो है चला गया, तो दूसरा ट्रैवलर जो है वो जो ऊपर चढ़ा हुआ था वो वहां से उतरा, और उतरकर उसने उस आदमी से पूछा जो नीचे लेटा हुआ था, उससे कहा कि बियर तुम्हारे यानी भालू जो है तुम्हारे कान में क्या जोक सुनाकर गया है, ऐसे उसने पूछा कि क्या क्या कहकर गया तुम्हारे कान में, वो मतलब मजाक करके पूछा, मजाक के तौर पर। He replied, "The bear advised me never to travel with a friend who runs away at the first sign of danger." तो उस आदमी ने जवाब दिया कि भालू ने मेरे कान में ये कहा है कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ सफर नहीं करना चाहिए, या किसी भी ऐसे दोस्त के साथ सफर नहीं करना चाहिए जो आपकी परेशानी आते ही जो है वो आपका साथ छोड़ दे, यानी पहली परेशानी में ही आपका साथ छोड़ दे। यानी ये दोनों दोस्त थे, जानते थे एक दूसरे को, साथ साथ जा रहे थे, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, है ना। लेकिन उस आदमी ने क्या करा, अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ गया और दूसरे वाले को नीचे छोड़ दिया मरने के लिए, ठीक है। अब ये आपका पैसेज हो गया। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। आप क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन ए है आपका, व्हाई डिड वन ऑफ द ट्रैवलर्स क्लाइंब ऑन अ ट्री। कह रहे हैं कि उन दोनों में से एक ट्रैवलर पेड़ पर क्यों चढ़ गया था, भालू से डरकर चढ़ गया था, है ना। तो ये आप ढूंढेंगे आंसर खुद। फिर बी है, व्हाट डिड द अदर ट्रैवलर डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द बियर। कह रहे हैं दूसरे वाले ट्रैवलर ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, तो वो जमीन पर सीधा सीधा लेट गया और अपनी सांस भी रोक ली। व्हाई डिड द बियर नॉट हार्म हिम एंड वेंट अवे। कह रहे हैं कि बियर ने उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया और क्यों चला गया वहां से, क्योंकि उसको लगा कि ये पहले से ही मरा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द अबव स्टोरी।
तो कह रहे हैं कि हमें जो है इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है, तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो मुश्किल में हमारा साथ दे सके, है ना। हमें ऐसे दोस्तों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे साथ हो। हम हम भी उनका साथ दें मुश्किल में और वो भी हमारा साथ दें। उसके बाद ई पार्ट है पिक आउट सेम मीनिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। देखिए आगे ना ये सेम मीनिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। गेट अवे, तो गेट अवे का मीनिंग ढूंढना है आपको पैराग्राफ में से। मेकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना, इसका ढूंढना है। फिर ये थर्ड है स्पोक इन अ वेरी लो टोन, मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलना, जैसे चिपके चिपके बोलते हैं उसको। तो उसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, मतलब दूसरे सेंस में क्या कहेंगे इस पैराग्राफ के हिसाब से। तो ये आपको सारा काम करना है पैसेज 2 में से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरे का, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा। पैसेज भी लिखना है आपको और क्वेश्चन और आंसर्स भी लिखने हैं, ठीक है। ये तो आपको ये हुआ है। ये सेकंड वाला है आपका, ये आपको खुद करना है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, पैराग्राफ का भी और क्वेश्चन आंसर्स का भी प्रॉपर्ली, और इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो अगर एग्जाम में आता है ये आपका, तो बहुत ध्यान से करिएगा। एग्जाम में आपको ये पैराग्राफ नहीं उतारना, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये पैसेज का, तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका कौन सा क्वेश्चन है, ए पार्ट है तो ए आप डाल देंगे। अगर इसका बी पार्ट है तो बी डाल देंगे। जो भी आप करेंगे वो आप पार्ट डाल देंगे। इसके अंदर आपको पैराग्राफ उतारने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में उतारेंगे पैराग्राफ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।